क्या नाम है? लापता लापता। कब से लापता चल रहे हैं आप? है गई 2-3 साल। शिवराज सिंह मामा नए मामा हैं और आप पुराने मामा हैं। तो मामा तो अभी आए हैं, अपन को तो 50 साल हो गई। अरे वाह वो राजा हैं साहब हमारे, क्या हम तो चाय बेचने वाले आदमी हैं साहब। जी। कमलनाथ ने पहले 1.5 साल में कर क्या दिया था, झूठा वादा किया था, उसके बाद कहाँ वो क्या कहाँ और गुंडागर्दी और बढ़ना है। न्याय मिलता है लोगों को, कोई अन्याय होगा वो तो उसके खिलाफ तो कोई भी आदमी, चाहे आप हो या मैं हूँ, अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे भी सज़ा मिलने का अधिकार है। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक तो धरातल से ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो, जी। और उसकी जो पकड़ है लोगों में, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अपने आप में बहुत अनोखी है। अभी तक तो ठीक ही करा उन्होंने, अभी तक ठीक किया। अब आगे भी करेंगे। अच्छा क्या नाम है? लापता लापता। कब से लापता चल रहे हैं आप? है गई 2-3 साल। 2-3 साल घर वालों को पता ही नहीं कहाँ लापता पता है। नहीं है, पता नहीं है। तो मामा के राज में क्या चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा चल रहा है। हाँ, क्या अच्छा कर रहे हैं मामा? अरे नौकरी मिल रही है, खाना मिल रहा है, और क्या मिलेगा। अच्छा आपको नौकरी नहीं मिला? हाँ, हैं? और क्या नहीं मिला आपको? नहीं मिला। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पाटनकर। आवाज़ स्लो करिए। मामा जी की चाय की बड़ी हमने तो दोबारा चाय ले ली आपसे। हैं? क्या खासियत है इस चाय में मामा जी की? खासियत कुछ नहीं है, हाँ। बस बनाने का तरीका है बस। लेकिन एक ये मामा है और सीएम की कुर्सी पे बैठे एक दूसरे मामा हैं, दोनों में कुछ अंतर देखते हैं क्या है? नहीं सही है वो भी, सब बढ़िया है वो। मामा क्या कर रहे हैं? सब कुछ अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो जी। अभी तक तो ठीक ही करा उन्होंने, अभी तक ठीक किया। अब आगे भी करेंगे। अच्छा तो आगे जनता मौका देगी तब ना? जी, बिल्कुल देंगे, अपन तो देंगे। देंगे। क्यों देना चाहते हैं फिर से मौका? बस अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। तो किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? अभी तो इन्हीं का मिल रहा है। लाडली बहना योजना जी जी मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू ठाकुर नाम है मेरा। तो आपने शिवराज सिंह उर्फ मामा, उनके यहाँ से नाम चुराया है या फिर आप कैसे मामा बने? नहीं नहीं, अपन तो वैसे ही अपने आप मामा तो अभी आए हैं, अपन को तो 50 साल हो गई। अरे वाह भाई मामा तो अभी आए हैं, साल हो गए बस। बस हम तो पहले के अब। अच्छा आप पुराने मामा हैं। हाँ अच्छा शिवराज सिंह मामा नए मामा हैं और आप पुराने मामा हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मामा बहनों के लिए कौन से ज्यादा मामा काम कर रहे हैं, ये चाय वाले मामा या सीएम वाले मामा? अरे वो राजा हैं, हम रंग के, हमारी क्या औकात। वो राजा हैं साहब हमारे, क्या हम तो चाय बेचने वाले आदमी हैं साहब। जी। लेकिन ऐसा मत कहिए, चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री भी है। तो साहब उनकी कल्पना, वो राजा हैं उसके, अब ये तो अपने अपने नसीब की बात है, कौन कहाँ मिलता है। नहीं, राजा तो मोदी जी को भी जनता ने बनाया ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनार्दन है साहब। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। तो बहनों का ख्याल मामा रख पा रहे हैं नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल रख रहे हैं साहब। कैसे और रख रहे मैं ये चाहूँगा कि दोबारा बीजेपी सरकार ही बने। मेरे मामा करना चाहिए। बिल्कुल मामा कर रहे हैं। कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं है? कमलनाथ ने पहले 1.5 साल में कर क्या दिया था, झूठा वादा किया था, उसके बाद कहाँ वो क्या कहाँ और गुंडागर्दी और बढ़ना है। गुंडागर्दी बढ़ रही है। हाँ नहीं, पहले उस कब, हाँ 1.5 साल की सरकार में। उसी में गुंडागर्दी आ गई। अरे हम तो दिन रात देखने वाले हैं साहब, हम तो देख रहने वाले हैं ना साहब। बिल्कुल तो मामा के राज में कानून व्यवस्था ठीक चल रही है? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नो टेंशन। और जो बुलडोजर चलता है मामा का, वो न्याय मिलता है लोगों को, कोई अन्याय होगा वो तो उसके खिलाफ तो कोई भी आदमी, चाहे आप हो या मैं हूँ, अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे भी सज़ा मिलने का अधिकार है। आप करेंगे तो आपको भी मिलने का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी साहब। नहीं अभी यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे तो मियाँ जी खुद कह रहे थे कि बुलडोजर नीति कहाँ से आ गई, ये क्या सही है किसी का घर गिरा देना? नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य है भाई। अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरे घर पे भी चलना बिल्कुल अनिवार्य हो। आप गलत काम करेंगे तो आपके लिए खिलाफ भी होना चाहिए। उसमें कौन सा गलत है बोलिए? बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं योगी जी कल कह रहे थे कि भाई अगर कोई भी अगर लड़कियों से छेड़छाड़ करेगा, कोई भी अगर इस चौराहे पर छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर समझ लेना यमराज मिलेंगे, योगी कह रहे हैं। योगी बाबा हैं, उनका क्या है, वो तो भैया भगवान है कलयुग में। वो उनका क्या है, जिस आदमी ने अपना घर द्वार छोड़ के अगर तपस्या करी है तो वो ईश्वर का तो अवतार ही है। ईश्वर आते थोड़ी हैं, यहीं दिखते हैं और क्या। अगर मैं अपना काम करूँगा, ऊपर वाला मुझे फल दिया। देखिए मोदी जी ने अपना घर द्वार छोड़ के अगर तपस्या करी, उनको भगवान ने कहाँ बिठा दिया है। अगर मान लो ये तो तपस्या का फल है साहब। 50 साल पहले मेरे पिताजी ने क्या किया, आज मैं इस पहले वो कच्चे टपरे में थे, आज बिल्डिंग में बैठ गए। तो सबका अपना अपना इतिहास है।
नहीं, योगी को और मामा को आप एक नजरिए से देखते हैं या कहीं लगता है कि सेम तरीके से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, योगी अलग चीज़ है, वो माननीय साहब, वो तो वो चीज़ अलग है। योगी जी अलग चीज़ है। देखिए योगी की तर्ज पर चलने की कोशिश कर रहे हैं मामा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई नो डाउट, बिल्कुल ये तो सर, अच्छा है ना, ये गलत है? बिल्कुल अच्छा है। कोई अच्छा आदमी है, उसकी नकल करने में कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। तो आप भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं क्योंकि चाय वाले हैं आप? चाय वाले तो इससे क्या मतलब, हर आदमी किस्मत अपनी अपनी, ऐसा थोड़ी कि अपनी किस्मत। नहीं नहीं, सपना देखना मां मूर्खताई की निशानी, कर्म किए जाओ, फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ो। 2024 में प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी, केवल एक मोदी। कोई रोक पाएगा उन्हें? कोई नहीं रोकने वाला उनको, इसमें कोई दोहराई बात। बहुत बहुत शुक्रिया मामा जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन दो मामाओं में यही अंतर है, एक वो मामा है जो केवल मुश्किल से 15-16 साल से आए हैं और एक ये मामा है जो लगभग पिछले 50 साल पुराने मामा हैं। सीमा। सीमा जी, तो आप तो लाडली बहना है मामा की। हाँ हाँ। तो मामा जी की कभी राखी बांधी आपने? नहीं बांधी। नहीं बांधी, तो ऐसा मौका नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो आप मानते हैं कि हाँ हमारा भैया एक सीएम की कुर्सी पे बैठा है, कभी कोई दिक्कत होगी तो मामा हाजिर है? बाप हाँ हाजिर है भैया, हाजिर है। क्या किया है भैया ने आपके लिए? भैया पैसे दे रहे हैं और अच्छी सुविधा कर रहे हैं वो तो। कोई दिक्कत नहीं उनके राज? नहीं नहीं। फिर से सीएम बनाएंगे वो? हाँ बनाएंगे। उन्हीं को प्यार देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह गौर। गौर जी, तो क्या मानते हैं मामा ने क्योंकि आपको तो युवाओं का भी पता है, नौजवानों का, बच्चों का, लाडली बहनों का भी पता है क्योंकि आपके परिवार में सब होंगे, तो क्या मानते हैं कि जनता को वाकई में मामा की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? जनता को लाभ मिले ना मिले, मामा को तो लाभ मिलेगा। जनता उनका मैटर है ही नहीं, उनको तो वोट चाहिए, बस सीधी सी बात है। जनता वोट भी तो दे रही है किसी आधार पर? इसी आधार पे दे रही है ना। जैसे अभी उन्होंने बैरसिया में उन्होंने बीड़ी मजदूरों को, उनको सबको दुनिया भर की उनको किट दी फ्री में। उनको उन्होंने, जो महिलाएं हैं मजदूर, उनको साड़ियाँ वगैरह दी। तो ये सब चीज़ें वो हैं। आप अगर आप उनके इतने शुभचिंतक थे तो इतने साल से कहाँ थे? अभी क्यों याद आ रही है आपको? हम लोग पेंशनर्स हैं, हम लोगों को 22 महीने का, 32 महीने का एरियर्स नहीं मिला पेंशन का। पेंशन के जो इंक्रीमेंट वो डीए बढ़ता है वो मिलने में 3-3, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं। तो ये नहीं दिखता क्या? देखिए आपने तो दोनों सरकारों को देखा है ना। भाई कमलनाथ की सरकार को भी देखा है, मामा की सरकार को भी देखा है आपने। देखो साहब, मामा शब्द ही ऐसा है कि वो उसको सुन के बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो अब आप ये देख लेना उनकी बहन नाराज ना हो जाए आपसे। पता चले कि आप कल को बोले हमसे। नहीं, वो तो वैसे भी नाराज ही रहते हैं। मेरा नाम राजीव सक्सेना। उन्होंने तो पहले ही किनारा कर लिया कि बहन तो नाराज रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है। कोई सब नाराज नहीं है। हाँ, सब खुश हैं, सब तो अच्छा। मामा सबका ख्याल रख रहे हैं या केवल लाडली बहनों का ख्याल रख रहे हैं? देखिए, कोशिश तो जो स्कीम बनती है, जो सोचा जाता है वो तो अच्छा ही सोचा जाता है, मगर धरातल पे जाके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले तो ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे। बहुत बड़ा सिस्टम है ना, किसी एक व्यक्ति को आप उस सिस्टम के बारे में जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी स्कीम को सफल करने में या असफल करने में, तो सबका रोल होता है। तो मगर सरकार हमेशा अच्छा ही सोचती है और अच्छा सोचा है, और लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का दोष नहीं होता। बदनाम तो सरकारी होती है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बदनाम होती है, लेकिन ये है कि सोच तो है, करना चाहते हैं अच्छा। इस बार सरकार बदलने का मूड है या फिर से मामा को लाने का? नहीं ऐसा कोई मूड हमारे और आपसे थोड़ी कुछ होता है, वो तो जिसको जो सब लोग चाहेंगे वो वैसा होगा। एमपी की जनता के लिए बेहतर कौन है, कांग्रेस या भाजपा? ऐसा कुछ नहीं है, सब एक से हैं। सब एक से है, मतलब सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सीधा इशारा आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं सुनील विजयवर्गीय हूँ। अगर इतने लंबे शासनकाल में मामा के में देखेंगे तो उसे कैसे एक माला में पिरो करके आप कहना चाहेंगे कि वाकई में क्या मिला और क्या दिया? देखिए, मामा जो है उनका खुद का विज़न तो ज़्यादा रहा नहीं। ज़्यादातर ये ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करते रहे शुरू से, पूरा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इनने काम किया। अभी ये जो टर्म आया इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से तो ये काम कर रहे हैं कि चुनाव आया तो रेवड़ी बढ़ रही है बल्कि चुनाव के पहले रेवड़ी बढ़ती है, इस बार रेवड़ी नहीं, रेवड़ी, गजक, गुलाब जामुन सब बांट रहा है, सब बांट रहा है।
पूरा खजाना खाली कर रहे हैं, तो ये देश के नागरिकों को नकारा बनाता है। तो दिस इज़ वेरी बैड। एक तरफ तो मोदी कह रहे हैं कि रेवड़ियाँ बांटने का विरोध कर रहे हैं वो, और इधर मामा रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये आपस में कंट्रोवर्सी हो रही है ना, सीएम कुछ कहे, पीएम कुछ कहे। आप नहीं देख रहे क्या? आपका भी अपना व्यू होगा कि इस तरह से रेवड़ी गजक छोड़ो, गुलाब जामुन भी बट रहे हैं अब तो, ये आलम है। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि लुटा दो प्रदेश को? ये आपके जो नागरिक हैं उनको आप नकारा बना रहे हो। लेकिन किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए चुनाव, क्योंकि पता चला जनता फिर उसी आपने जो काम किया है ना, जनता के लिए कुछ करो। ये ऐसा नहीं कि पैसा बांट दो, आप रोजगार पैदा करो ना, ऐसी स्कीम लाओ कि रोजगार पैदा हो, सबको काम मिले, हर हाथ को काम मिले, उससे कमाए। आप जो है उनको पैरासाइट बना रहे हो आप उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, आप अब उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, और अब आपने ये शुरू और कर दिया लाडली बहना, लाडली भैया। हाँ, तो ये सब चुनाव के टाइम पर याद आया। ये पहले से करते हैं ना, आप शुभचिंतक थे तो पहले से ये बातें क्यों नहीं? जब वो बहना नहीं थी तुम्हारी, जब क्या थी वो, अभी पैदा हो गई क्या 2 दिन में? तो आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पे जो चलेगा वो ठीक दिखेगा। ये तो सीधा वही दिख रहा है ना जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया, वही अब मामा कर रहे हैं। हाँ, तो गलत है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप आदमी को, नागरिकों को आप समर्थ बनाओ कुछ करने के लिए, उनको स्किल डेवलप करो। ये बांटो नहीं रेवड़ी, नकारा मत बनाओ। आज आप कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो आप आई तो उसको ठीक है, आप तो ऐसे पैसा लुटा रहे हो जैसे पता नहीं क्या है, खजाना आपका पर्सनल हो गया। ये शासन का पैसा है, इससे सिर्फ जनहित के काम होते हैं। ये नहीं कि पैसा लो, आप आए लो पैसा, ऐसा थोड़ी लुटाया जाता है यार पैसा। दो बातें, मामा अपने काम पर अब चुनाव जीत सकते हैं या मोदी के नाम पर? मामा रेवड़ी बांट के चुनाव जीतना चाहते हैं, काम वाम सब अलग रख दिया भाई उनने। वो तो इससे मिल रहा, आपकी समस्या लो कितने चाहिए ये, तो व्हाट इज दिस? अभी तो मामा जो है इस पे लगे, सरकारी पैसा वोट खरीदने में लगे। सर क्या नाम है? मेरा राकेश सियाल। जी, तो किससे रिटायर हैं आप? मैं सब अपने हो गए क्लास 1 ऑफिसर, 13 साल हो गए, 15 साल। तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि सरकार क्या कहती है, ऑफिसर्स फिर क्या करते हैं, और फिर जनता तक लाभ कैसे पहुंचता है? देखिए, कुछ योजनाएं तो वाकई बहुत अच्छी होती हैं गरीबों के लिए, उत्थान के लिए उनके, पर इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, और फिर ये ऐसा है, मामा अकेला नहीं कर रहा है, हर स्टेट में देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वो स्टालिन है, वो सब, वो 1000 रुपये अभी चालू किया उसने, यानी जिसको देखो एक दूसरे की कॉपी कर रहा है, बंदर बाट बट हो रहा है बिल्कुल। और तो वो भी चुनाव के समय में। हाँ, मतलब नहीं, उसमें क्या है, पहले 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में गेहूं दे रहे हो, पर गेहूं और चावल ये वो, और वो बाज़ार में बेच दें जाके, और उसके पता लगा कि वहाँ से शराब की दुकान पे लग गए, वहाँ वो जो पैसा मिला, तो ये कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ उनका। तो सोच समझ के करना चाहिए, और फिर मतलब सिस्टम को इतना स्ट्रांग हो कि जिससे कि वाकई इस रियल आदमियों को कोई लाभ पहुँचे, तो ठीक है। अनेबल्ड हैं, कोई विकलांग हैं, उन लोगों को आप दीजिए, पर ये क्या हर एक को बिल्कुल जो आ रहा है सामने, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अब वो 1000 रुपये से क्या होता है, उन्होंने कहा हम 3000 कर देंगे। अरे कहाँ से कर दोगे भैया, खजाना भी तो होना चाहिए। और फिर क्या है, पैसा उनका थोड़ी है, ये तो जनता का पैसा है, आम जनता का है। तो ये तो हमको भी तकलीफ तो होती है कि भाई हम टैक्स देते हैं, तो ये सब गलत है। देखिए, मैं एक जवाब और आपसे लेना चाहूँगा कि देखा कि हमारे बगल के राज्य में, यूपी में, योगी का बुलडोजर की तर्ज पर मामा अपना बुलडोजर चलाते हैं, कितना सही मानते हैं आप? अब इसके मामले में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, जो होगा सर सही होगा, क्योंकि कोई गलत काम किए होंगे, ऐसे बुलडोज़र हर एक पे तो नहीं चलाता वो, किसी ने एनक्रोचमेंट तो ठीक। सर एक कमेंट में सर से हो लेता हूँ। सर क्या नाम है आपका? CS यादव। क्या कहना चाहेंगे आप 18 साल के शासनकाल में मामा के? मामा एक अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने, ऐसा एकदम से आप नेगेट नहीं कर सकते। इज ए गुड मैन, बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी उन्होंने पैसा दिया भी है, तो अच्छे लोगों के पास में भी पहुंचा है, जो नीडी थे, जिनको ज़रूरत थी, तो अल्टीमेटली तो वो परिवार को जो है वो गया ही पैसा ना, तो इट्स ऑल गुड, ठीक ठाक हो रहा है। क्या मान लिया जाए मामा बेहतर है MP के लिए? कंपैरिजनली तो कंपैरिजन नहीं कर सकते पर उसको, बट ही इज ओवरऑल ही इज ए गुड मैन। गुड मैन। सर आप भी कुछ कहना है? क्या नाम है सर? मैं दीपक रावत हूँ। जी, रावत जी।
मैं मामा कहना उचित नहीं समझूंगा। मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रदेश लेकिन का वो कहलवाना तो उचित समझते हैं ना। नहीं, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक तो धरातल से ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो जी। और उसकी जो पकड़ है लोगों में, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अपने आप में बहुत अनोखी है। पर यह है कि इस समय वोट के लिए ये जो पैसा है इसको बहुत संभाल के खर्चा करना चाहिए। फ्री की रेवड़ी बांटने का सिस्टम बंद होना चाहिए अपने देश में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा ये आगे आएंगे कि नहीं आएंगे ये पार्टी डिसाइड करेगी। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर समय यही बोलते हैं। उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो वो सही जवाब देते हैं। ये मेरा प्रीव्यू नहीं है, ये वो पार्टी जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से ही काम होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले उन्होंने काफ़ी काम किया है जो धरातल पे दिखता भी। तो ये ओपिनियन मैं लेके चलता हूँ। 18 साल के कार्यकाल में बहुत सारे रोड्स अच्छे बने, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर जब तक प्रदेश की सरकार उसके ऊपर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो वो काम कभी नहीं हो सकता। तो 18 साल में हमारे प्रदेश की जो है तरक्की बहुत अच्छी हुई। तो इसका लाभ मामा को मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। मामा अकेले नहीं है, ये तो बीजेपी है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी चेहरा तो मामा है ना। नहीं, चेहरा मामा है, पर ये तो बीजेपी को बेनिफिट है। उसके बाद में इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है वो भी ये मामा भी मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी नहीं जानते हैं। वो तो जो पार्टी डिसाइड करेगी वही होगा। और 15 महीने के कमलनाथ के शासनकाल को उस पर जाने से कोई फायदा बचा नहीं है, क्योंकि अब फिर से चुनाव होने वाला चेहरा तो दो ही है ना, आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना। नहीं, कंपेयर मैं नहीं करूंगा उसको। मैं जो हुआ है, आप जैसे पूछ रहे हैं क्या तरक्की हुई है प्रदेश में, वो बता रहा हूँ आपको। कंपेरिजन से कोई फायदा नहीं, सब अपनी अपनी जगह में ठीक। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक ही बात है, क्योंकि हालांकि इन्होंने कहा, कल भी हम जब सीएम साहब के कार्यक्रम में मौजूद थे तो उन्होंने खुद वो मामा कहलवाना पसंद करते हैं। मामा मंच से संबोधित करते हैं खुद को कि मैं लाडली बहनों का या बहनों का ख्याल रखता हूँ क्योंकि राखी उनसे बंधवाता हूँ। लेकिन सवाल वही आता है कि जो दिल्ली जो केजरीवाल सरकार दिल्ली में कर रही है, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांट रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी किसी मंच पर जाकर के मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध करते हैं दूसरी पार्टियों का, लेकिन यह बात मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं होती है, वो भी भाजपा सरकार में? क्योंकि काम जो केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं वही इन दिनों मामा कर रहे हैं। लेकिन इसका लाभ कैसे मिलेगा, वोट पे वो कितना तब्दील होता है? अशरफ खान। क्या कहेंगे अशरफ भाई, क्योंकि आप एक युवा हैं और लगातार युवाओं का जब नाम आता है तो रोजगार की बात आती है, तो मामा कितना बेहतर कर पाए युवाओं के लिए? कुछ नहीं कर पाया मामा जी। अब सरकार बदलना चाहिए जी। किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस सरकार आना चाहिए। अब कमल नहीं, अब कमलनाथ आना चाहिए। कमल में अब कमलनाथ जुड़ जाएगा। हाँ, कमल में कमलनाथ जुड़ना चाहिए अब। जुड़ना चाहिए जी। लेकिन लोग उनके कार्यकाल पर 15 महीने के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े करते हैं। नहीं, काम अच्छा करते हैं। 15 महीने वो क्या है, खरीदी हुई सरकार में नहीं चलते हैं। वो चाह रहे खुद सरकार बनाए, चाहते तो वो खरीद के भी सरकार बना सकते थे जी। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मामा के राज में इस पुराने वाले मामा की दुकान से चाय पर हमने लोगों से चर्चा की और समझने का प्रयास किया कि वाकई में प्रदेश की जनता को मामा से क्या मिला, उन्होंने क्या दिया, लाडली बहनों का कितना ख्याल रखते हैं, बाकी उनके भाइयों का, जीजा का जो भी है उनका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन समय ये बताएगा, सही से बता पाएगा कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ एक चुनाव से एन मौके पर जो योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है या पिटारा जो खोला जा रहा है, खजाना जो खोला जा रहा है, उसका लाभ कितना मिलेगा मामा को खास तौर पर, या फिर वह वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं। शुक्रिया।